साडा मन जेड़ा है ना बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। हम एक विचार आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, वो मल्टीपल विचार जो है आने शुरू हो जांदे ने मतलब बार-बार आंदे ने। एक तो बाद एक, दूजे तो बाद दूजा, तीजे तो बाद तीजा। ते दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि साडे नाल इयो इश्यूज़ हुंदे ने। मतलब लेकिन अपने आप ਨੂੰ एक स्टेबिलिटी मतलब लेवल ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, कोई इश्यू नहीं है। अगर ग्रुप च करना चाहो तो ग्रुप च करो। और एक प्लस गुरसिक्खां दी संगत। जब भी नेगेटिविटी थॉट्स आपके दिमाग में आए, तो एक तो संगत अपनी बढ़ा दो और एक अमृत वेला पे ज़रूर कॉन्सन्ट्रेशन करो और प्लस सिमरन के ऊपर भी कॉन्सन्ट्रेशन करो। सिमरन भी अगर आप अमृत वेले में अगर आप 10 मिनट भी बैठते हो ना, तो वो भी आपको सारा दिन जो है फ़ायदा करेगा, क्योंकि 10 मिनट भी आपका बैठा हुआ ना सिमरन किया हुआ जो सुबह का है, वो सारे दिन में आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। और बानी ये कहती है कि अमृत वेले का जो बीजिया होया होता है ना, मतलब वो हमारे बैंक में डिपॉज़िट हो जाता है। उसे अगर हम निकाल के खर्च भी करते रहे ना, तो वो खर्च नहीं होता। हाँ, दिन के अंदर जो हमने सिमरन किया है वो खर्च हो जाएगा। मतलब उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है गुरबानी में। लेकिन अमृत वेले के बारे में गुरु साहब ने लिखा हुआ है कि अमृत वेले का जो बीजिया हुआ है, मतलब जो अमृत वेले हम लोग सिमरन करते हैं या बानी के साथ जुड़ते हैं, तो हम मतलब जो भी गुरसिक्स उसमें से यूज़ करते हैं उसको, मतलब यूज़ करने का मतलब होता है आप कोई भी काम आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें, इश्यूज़ या नेगेटिव थॉट्स या आपके कुछ काम रुके हुए होते हैं या आप गुरु साहब के आगे अरदास करते हो, वो अमृत वेला जो आपने सुबह बीजा हुआ होता है ना, वो आपके सामने आ जाता है। या तो आपको ऐसे गुरसिक्खों की संगत रोज़ मिले जो वो क्या नाम बानी के साथ एकदम जुड़े हुए हों। अगर आपके पास ऐसे गुरसिख नहीं हैं, तो एक तो कोशिश करो कि गुरुद्वारे साहब अगर पॉसिबल हो। मैं एक्चुअली मेरे साथ भी इश्यूज़ हैं, मैं अपने बारे में बोलूँगा, मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रहा गुरुद्वारे साहब, खुद रोज़ नहीं जा पाता, मेरा भी कभी-कभी बीच में ड्रॉप हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपना नाम, बानी, सिमरन बढ़ा सकते हो, तो आप इस पे आप थोड़ा-सा ध्यान करो। क्योंकि गुरबानी में आता है, हर तन अमृत वेले वते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निकुटै नाहीं। मतलब हम चाहे जितना भी उसमें से खर्चा कर लें ना, एक तो होता है ना कि बैंक में आपने कुछ अमाउंट डिपॉज़िट कर दिया, उसमें से आप निकालना शुरू करते हो तो बैंक का खाता भी खाली हो जाना शुरू हो जाता है। लेकिन गुरु साहब कहते हैं नहीं, लेकिन तेरा अमृत वेले का जो बीजिया हुआ है ना, वो खाली नहीं होगा, वो डिपॉज़िट रहेगा एज़ इट इज़। तो उसमें से जितना मर्ज़ी खाता रहे, निकाल-निकाल के यूज़ करता रहे। तो अमृत वेले का कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि आप आधा घंटा लगातार बैठ जाओ, कि मतलब आप स्टार्टिंग में 5 मिनट, 10 मिनट मतलब शुरू करो। अगर आप अमृत वेले सिमरन नहीं कर पा रहे, तो ये काम कम से कम शुरू करो। वो चीज़ें आपके ऊपर कम हावी होंगी। और अगर आपने मन बनाया है, तो मैंने अभी भी इससे पहले थोड़ी देर पहले ही बात करी, तो एक सबसे पहले कि रहत रखने के लिए अपना दिमाग बनाओ कि हाँ, मुझे रहत रखनी है। आने वाले समय में अपने रोमों की बेदबी करनी जो है वो स्टॉप कर दी जाए कि हाँ, मैं अब कोशिश करूँगा कि अब मैं नहीं करूँगा। बट ये आपका जब मन बन जाए तब। और पाँचों बानियाँ का जो नित्य-नेम है वो करना है हमें ज़रूर। चाहे कोई भी अमृतधारी सिख है, उसे तो मस्ट है। लेकिन हर सिख को करना चाहिए, चाहे उसने अमृत छका हुआ है या नहीं छका हुआ है। ये तो गुरु साहब का हुक्म ही है कि 5 बानियों का पाठ करना है। और जो अमृत जिसने छका है, उसके लिए तो कोई छूट है ही नहीं। उसको तो करना ही करना है।